रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर परेड ग्राउंड में आयोजित दंगा नियंत्रण अभ्यास मॉक ड्रिल में श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र महोदय द्वारा मॉक ड्रिल का निरीक्षण करते हुए सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व समस्त क्षेत्र अधिकारी प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष थानों से आए पुलिस बल मौजूद रहा। प्रतिसार निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा बलवाइयों एवं दंगाइयों पर नियंत्रण हेतु मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समस्त पुलिस बल को अश्रु गैस, पायलट गन, रबर बुलेट गन, एंटी रॉकेट गन का अभ्यास कराते हुए इनका फायरिंग प्रशिक्षण भी कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौजूद सभी पुलिस बल को यह निर्देशित किया गया कि किसी भी शांति व्यवस्था ड्यूटी में शांति भंग करने वालों के विरुद्ध न्यूनतम बल प्रयोग के साथ प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिस हेतु सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहे एवं दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे एवं आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। हापुड़ के कोतवाली पिलखवा द्वारा सिखेड़ा बंबा के पास सालासर फैक्ट्री के पास कार चोर को चोरी के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस को तमंचा भी मिला। आपको बता दें कि पिलखवा कोतवाली प्रभारी रघुराज सिंह ने बताया कि पुलिस सिखेड़ा बंबा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में पता लगा कि आरोपी ने कार को कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ से चोरी किया था और इस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। आरोपी की पहचान अरबाज सैफी पुत्र अल्लादिया सैफी निवासी मोहल्ला बंदूक चियान बंसल सिनेमा के पास कस्बा व थाना धामपुर जिला बिजनौर के रूप में हुई, जिसके कब्जे से चोरी की एक कार व एक नाजायज तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। पिलखवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ जिलाधिकारी महोदया व हापुड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में नारकोटिक्स समन्वय केंद्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से नशीली पदार्थों की तस्करी, जिले में अफीम तथा गांजा व भांग की अवैध खेती, नशीले दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देने, विशेष रूप से स्कूल व कॉलेजों में एनडीपीएस अधिनियम के अवैध प्रावधानों एवं नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके पश्चात जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर सड़क सुरक्षा के प्रति विभागों द्वारा किए गए प्रयास, ब्लैक स्पॉट की पहचान, सुधार, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए आमजन को प्रेरित करने आदि बिंदुओं पर समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज नगर पालिका परिषद पिलखवा में नगर पालिका अध्यक्ष विभू बंसल जी के साथ सभासदों और नगरवासियों द्वारा सड़कों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह जी, सभासद डॉक्टर राजेश कुमार जी, लोकेश प्रजापति जी, सत्तार जी, सभासदपति सोनू कोई जी, नफीस जी, अश्विनी वैद्य जी, दीपक राबिया जी, अमित टांग जी एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारीगण, कर्मचारीगण व नगरवासी उपस्थित रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री चक्रेश मिश्र द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रहे 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले के दृष्टिगत सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी में लगे पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई। इस दौरान महोदय द्वारा समस्त पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई एवं परिक्रमार्थियों को किसी भी प्रकार की शिकायत समस्या पर उसकी तत्काल जाँच एवं निस्तारण के निर्देश दिए। महोदय द्वारा बताया गया कि परिक्रमा के दौरान भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार डायवर्जन करें एवं महिलाओं, बच्चों, वृद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसी के भी अपने परिजन के छूटने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाकर परिजन से मिलाने हेतु यथासंभव प्रयास करें। संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक स्थायी पुलिस बल तैनात रखें एवं अराजक तत्वों पर समुचित माध्यमों से बनाए रखें। होली परिक्रमा मार्ग क्षेत्र में बिना अनुमति किसी प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित न होने दें। ग्राम प्रहरियों एवं स्वेच्छा से बने वॉलेंटियर्स का सहयोग लेते रहें। ब्रीफिंग के दौरान एडीएम सीतापुर श्री नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन, एसडीएम मिश्रिक श्री अनिल रस्तोगी, क्षेत्राधिकारी लहरपुर श्री सुशील कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी मिश्रिक श्री दीपक कुमार सिंह मौजूद रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार, बम बम के साथ हुआ जलाभिषेक। हापुड़ क्षेत्र के गांव देहपा में प्राचीन शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और शिव भक्तों की कतार लगी रही। वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहा। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि देहपा स्थित प्राचीन शिव मंदिर करीब 350 वर्ष पुराना है। ग्राम देहपा में खेत में हल चलाते समय किसान को शिवलिंग मिला था, जिसके बाद उसी स्थान पर ग्रामीणों द्वारा मंदिर स्थापित कर दिया गया। प्राचीन शिव मंदिर पर आसपास के क्षेत्र
क्षेत्र से भी लोग जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। मंदिर में कांवड़िया ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वहीं मंदिर के आसपास पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। वहीं श्रद्धालु और कावड़ की संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति द्वारा भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई। जलाभिषेक के दौरान मंदिर प्रांगण बोलबम के उद्घोष से गूंजता रहा। सुबह से ही श्रद्धालु नंगे पैर पूजा की थाली लेकर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बढ़ने लगे। भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि फाल्गुन मास तो भीड़ रहती है, परंतु सावन मास में श्रद्धालुओं के साथ साथ 50,000 कावड़िया कावड़ चढ़ाते हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं उन्हें शिवपुरी बारात करते हैं। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ धौलाना कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक और बुलंद हौसले। चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं। चोरों ने एक मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। फिरोज पुत्र सलमुद्दीन निवासी गांव सिखेड़ा फिरोज ने बताया कि मैं यूपी SIDC शेखपुर खिचरा E57 फेज 1 हरक्यूलिस कंपनी में कार्य करता हूं। प्रार्थी दिनांक 26 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे बाइक कंपनी आया था। रंग नीला है, जिसका नंबर UP 37L5772 को लेकर, और बताया कि बुधवार की शाम 7 बजे मेरी बाइक चोरी हो गई। सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि चोर बाइक ले जाता हुआ CCTV कैमरे में कैद हो गया। फिरोज ने यह बताया कि मैंने मैनेजर से कहा कि मेरी बाइक चोरी हो गई। कंपनी मैनेजर ने कहा कि हमारी और कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की और पुलिस जांच कर रही। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भाई मेरी बाइक चुरी गई थी। मैं अंदर कंपनी में काम करने के लिए आता हूँ और मैनेजर ये कह रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मुझे बाहर की कोई जिम्मेदारी। ये जो बाइक चोरी है आपकी, कि कौन से दिन चोरी है, किस तारीख में? 26 तारीख में 6:30 बजे करीब में। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। कहाँ से हो आप? सिखाड़ा से। आप यहाँ मजदूरी करने आते हो? हाँ जी। तो कंपनी क्या कह रही है आपके बारे में? कंपनी कोई मान ही नहीं रहा। जो मैनेजर है वो नहीं कह रहा कि मेरी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे। आज मेरे साथ हो रहा है, कल इन भाइयों के साथ भी होएगा। तो ये तो यही कह देंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज बाइक चुरी, कल को कोई मर भी सकता है अंदर, फिर इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज दिनांक 28 फरवरी 2025 को एक सामान्य बैठक भारतीय किसान यूनियन नवीन मंडी हापुड़ में श्री राजेंद्र गोयल के ऑफिस पर आयोजित की गई, जिसमें निम्न विषयों पर विचार किया गया, जिसमें बिजली विभाग का घोटाला, तहसील अंश निर्धारण, छुट्टा पशु, प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल के लिए जल मिशन के तहत गांव-गांव में शिविर लाइन के गड्ढे न भरना, गन्ने का रेट 450 रुपए क्विंटल किया जाए। अगर इन सब समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो 17 मार्च 2025 दिन सोमवार को डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यूनियन के अधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें जिलाध्यक्ष राजीत सिद्ध, जिला प्रभारी राजेंद्र गोयल, ब्लॉक अध्यक्ष अंशुल सिद्ध, जिला मंत्री जगवीर सिंह, सतीश परमीत, बबलू, योगेंद्र, रामपाल, ऋषिपाल, अनिल आदि लोग उपस्थित रहे। हापुड़ से जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ से चौधरी राजीत सिद्धू। आज हमारी जनरल मीटिंग थी और इसमें हमने 3 लोगों को पदाधिकारी बनाया, जिसमें जिला प्रभारी राजेंद्र गोयल जी, ब्लॉक अध्यक्ष अंशुल सिद्धू और एक बनाए हैं परमीत सिद्धू। आज आपने जो मीटिंग करी है ये किस उसमें करी है आपने? ये मीटिंग करी है कि जो हमने ज्ञापन दिया था पिछले वाला डीएम महोदय को, उन्होंने हमें एक लेटर भेजा है लिखित में कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है, लेकिन हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सारे काम वैसे के वैसे ही हैं। एक हफ्ते का सिर्फ गन्ने का पेमेंट जरूर आया, पिछली साल वाला। इस साल का शुरुआत अब करा है, 1 हफ्ते का पेमेंट दिया पूरा 3 महीने, आज 5 महीने हो गए चले मिल को, फरवरी लास्ट हो गई। जैसे कि आपने ज्ञापन दिया था तो उसमें आप कह रहे हैं समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे का क्या प्रोटोकॉल है आपका? समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 17 मार्च दिन सोमवार को डीएम कार्यालय पे फिर धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। बार बार करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा। तहसील में हमारे अंश निर्धारण में कमी है, कुछ लोगों के नाम चढ़ने में दिक्कत है, पैसे मांगते हैं, बगैर पैसे काम नहीं कर रहे। और छोटा पशु परेशान है, गांव में सारा जंगल में किसानों को नुकसान कर रहे हैं।
और जो टंकी योगी जी सरकार ने एक अच्छा एक विकल्प ढूंढा है कि अच्छा पानी कहाँ से मिले। गांव-गांव टंकी तो लगा दी, लेकिन वो नाली सीवर लाइन की जो खुदी हुई है वो ऐसी की ऐसी पड़ी है। उसमें आए दिन गांव में पशु भैंसा होता है किसान का, उसमें पैर टूटता है, बुजुर्ग आदमी है वो ठोकर खा गिर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसका कोई समाधान नहीं है। अभी टंकी चालू होने तैयार है, लेकिन वो पाइपलाइन सीवर लाइन जो भी ठीक नहीं हुई। बृहस्पतिवार को क्यूब रूट्स फाउंडेशन एवं दिल्ली हापुड़ मेरठ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन कर 18 स्कूलों के 27 मेधावी छात्र छात्राओं को आगे के अध्ययन करने के लिए 10,000 रुपए प्रति छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भेंट की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनएचआई पीडी अरविंद कुमार एवं पिलखुवा थाना प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह आई राजवर्धन चौहान GMO एंड एम अमित शर्मा ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर क्यूब रूट्स फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम की एनएचआई पीडी अरविंद कुमार एवं पिलखुवा थाना प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह IE राजवर्धन चौहान GMO एंड एम अमित शर्मा ने सराहना की। उन्होंने अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को छात्रवृत्ति की धनराशि का सदुपयोग करने का सुझाव देते हुए तथा क्यूब रूट्स फाउंडेशन को सरकारी विद्यालयों से मेधावी एवं जरूरतमंद छात्रों को चयनित करने के लिए सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के जीवन में इसका बहुत महत्व रहेगा। कंपनी के अधिकारियों ने अतिथियों को पौधा भेंट कर पृथ्वी को हरा भरा करने का संदेश जन जन तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में दिल्ली हापुड़ मेरठ एक्सप्रेस वे प्राइवेट सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पिलखुवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ये आज का जो कार्यक्रम है ये दिल्ली हापुड़ मेरठ एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से क्यूब रूट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे स्टेट के आसपास के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ से हमने 27 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो मेधावी छात्र हैं और उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि और सम्मान पत्र दिया गया है कंपनी की तरफ से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में मेधावी छात्रों का उत्साहवर्धन करना है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम इस तरह के समाज सेवा के कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। सीतापुर खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लखीमपुर रोड स्थित उमराव पैलेस में एक महासम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता महासम्मेलन में पहुंचे। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष RK कनौजिया व पूरी टीम के द्वारा संजय गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ऑनलाइन पेस्टिसाइड बिक्री, शुगर मिल द्वारा गांव-गांव जाकर बिक्री बंद हो, खाद के थोक व्यापारियों पर निर्धारित रेट के ऊपर बिक्री पर टैगिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई को ज्ञापन सौंपा। कृषि व्यापारी के सम्मेलन में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदीप गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अवनीश त्रिपाठी, देश दीपक वाजपेयी, प्रदेश महासचिव अमित गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित प्रजापति, संगठन मंत्री अवनीश सिंह व जनपद के समस्त व्यापारी मौजूद रहे। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सम्मेलन हो रहा है। अधिकतर देखा है कि जो ऑनलाइन से लोग जो सामान मंगाते हैं, जैसे खाद बीज को भी मंगाना हो, तो अधिकतर वो उसमें उनके संग फ्रॉड भी हो जाता है और असली सामान भी नहीं पहुँच पाता है और दुकानदारों और ग्राहकों में काफ़ी भ्रम रहता है। अभी सीतापुर में कुछ समस्याओं की जानकारी मिली है, जिन विषयों को लेकर के आज महासम्मेलन भी है। कुछ मिल वाले गलत तरीके से खाद की बिक्री और कृषि से संबंधित जो सामान हैं उनकी बिक्री कर रहे हैं और ई-कॉमर्स भी एक बड़ा विषय है। धीमे धीमे वो सभी क्षेत्रों को अपने में समाता जा रहा है। अभी तक की खाद का क्षेत्र, किसानों का जो ये क्षेत्र था, कृषि यंत्रों का, कृषि सामग्री का, ये क्षेत्र ई-कॉमर्स से छूटा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये सब्जेक्ट भी उसमें आ गया है, ये प्रोडक्ट भी उसमें आ गया है, जिसकी वजह से जो रिटेल सेक्टर के व्यापार करने वाले लोग हैं, जो खुदरा खाद विक्रेता हैं, इनके सामने बड़ी समस्या आ गई है। और क्योंकि सरकार ने बहुत से लाइसेंस बनाए हुए हैं और उन लाइसेंस की अपनी एक सीमा होती है, उनका एक कार्यक्षेत्र की सीमा होती है, उनके व्यापारिक स्थल की एक सीमा होती है। तो जो लोग लाइसेंस लेते हैं उनको अपने स्थल से ही व्यापार करना है और जो ये ई-कॉमर्स वाले बिजनेस कर रहे हैं ये लाइसेंस की भी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो लाइसेंस मिलता है ये कहीं भी सप्लाई कर रहे हैं, तो इनको कहीं भी सप्लाई करने का अधिकार इनको नहीं है। तो सरकारी नियम कानूनों की अवहेलना करते हुए व्यापार कर रहे हैं, जिससे जो परंपरागत व्यापारी हैं उनका व्यापार चौपट हो रहा है। आज इन सभी विषयों को लेकर के खुदरा कृषि व्यापारी एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ पर सीतापुर में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। अनेक जिलों से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज सभी विषयों को आज वहाँ पर प्रमुखता से उठाया जाएगा। अधिकतर ये भी देखा है कि सीतापुर में कई जगह छापेमारी भी हुई है। जो खाद की जो दुकानें हैं, जो मिल लोग बना रखे हैं, वहाँ पर जो नकली खाद बनती है
लेकिन जो छापेमारी के दौरान भी हुई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपना संगठन लगातार नकली उत्पादों के खिलाफ काम कर रहा है और सीतापुर में पदाधिकारियों ने कई बार इस पर कार्रवाई खुद से भी करवाई है और खुद से भी शिकायत की है और कुछ अधिकारी इसमें सस्पेंड भी हुए थे, निलंबित भी हुए थे। तो लगातार अपना संगठन इस पर काम कर रहा है और कहीं भी अगर हम लोग को ऐसी सूचना मिलेगी तो संगठन अपने स्तर से भी कार्रवाई करेगा। समाजवादी पार्टी ने पीडीए साइकिल यात्रा निकाली, जनता को किया जागरूक। दिनांक 27 फरवरी 2025 में सुबह 11:30 बजे समाजवादी पीडीए साइकिल यात्रा का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत सिकंदर गेट स्थित वाल्मीकि धर्मशाला से तगासराय गेट, गढ़ गेट, मीनाक्षी रोड, चंडी रोड, मेरठ गेट, गोल मार्केट, अतरपुरा, चौपला से मेरठ रोड तिराहा स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर समापन होगा। हापुड़ इस मौके पर पीयूष वाल्मीकि, रविंद्र यादव, संजय गहलोत, श्याम सुंदर भुर्जी, ललित सिंह, संजय सिंह यादव, आस मोहम्मद, नदीम फारूक, मलिक आमिर चौधरी, वकार चौधरी, श्याम सुंदर गुरुजी, रेशमा यादव, रूबी यादव, सीमा तनेजा, दीपिका आदि सभी पदाधिकारी व कार्यवाहक मौजूद रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अध्यक्ष जी, आज जो है आपने पीडीए पे चर्चा पे एक रैली निकाली है, क्या है पूरा मामला और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का आदेश हुआ है 27 जनवरी से 26 फरवरी तक का एक प्रोग्राम था पीडीए जनपंचायत। उसी के साथ साथ उसी क्रम में जगह जगह हर विधानसभा में दिनांक के अनुसार और सेक्टर के अनुसार हमने एक रैली का आयोजन किया है। गढ़ विधानसभा में पहले कर चुके हैं, आज हापुड़ का नंबर था। आज हापुड़ नगर पालिका में क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल के द्वारा हम अनेक विभिन्न मोहल्लों से घूमते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर आज पहुंचे हैं और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उसका समापन किया। इसका उद्देश्य क्या है, जनता को क्या संदेश है? इसका हम जनता को संदेश देने देते हैं, वर्तमान सरकार है जो पीडीए के अनुसार जो ओबीसी जाति है, ओबीसी जाति के ऊपर बनी बैठी है। हमारा कहना है, हमारे राष्ट्रपति से कहना है कि जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उतनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पीडीए और दलित का कहीं भी रोल इसमें सरकार में नहीं है। अपेक्षित लोगों को जो है, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को लाना है और सरकार अब की बार 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। आज तुमने जो है ये रैली निकाली है, क्या है इसका और उद्देश्य बता दो। देखिए, सबसे बड़ी रैली का तो यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी पीडीए चर्चा हमारी चल रही थी, जनपंचायतें चल रही हैं, जनपंचायतें चली हैं और 26 तारीख को हमारी जनपंचायतें खत्म हो गई हैं। इसके बाद में भी माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा कि हम साइकिल यात्रा भी स्टार्ट करेंगे। तो साइकिल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। हम चुनावी मोड में हैं। आज से हमने तुम्हारे चुनाव की बुगल फूंक दिया 2027 का। अब हम वो वाले समाजवादी नहीं है कि हम तुम्हारे जब सब चुनाव आएगा उसी समय तुम्हारी तैयारी करेंगे। हमने चुनाव की बुगल फूंक दिया, 2027 में सरकार बनाएंगे। अच्छा, विधानसभाओं में ज्यादातर बाबा साहब की मूर्ति हटाई जा रही है, इसके लिए क्या कहना है? ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, दलित विरोधी, पीड़ित विरोधी और तुम्हारे जो है, ये तो सरकार विरोधी है ही, दलित विरोधी है सरकार, इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा को हटा रही है। अभी इन्होंने, आपने देखा भी होगा कि दिल्ली विधानसभा में वहाँ तुम्हारे जो है बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया, छाया चित्र को हटा दिया। आप तो विधानसभा की बात करो, मैं दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। वहाँ तुम्हारे जो बाबा साहब की वहाँ भी। अच्छा, लगातार जो है बिलों में संशोधन किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप एक अधिवक्ता भी हैं, अधिवक्ता संशोधन बिल भी लाए हैं। बिलों में जो संशोधन करा जा रहा है, क्योंकि पहले क्या हुआ, इन्होंने किसान का उत्पीड़न करना शुरू करा। किसान तुम्हारे वहाँ बैठा रहा, तुम्हारे बॉर्डर पे। पहले किसान को इन्होंने, फिर नौजवान को इन्होंने रोजगार के लिए जो है उसको प्रताड़ित करा। अब वकीलों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि तुम्हारे एक एक करके सबको जो है धीरे धीरे हटाते जाएंगे, तानाशाही सरकार चलती रहेगी। समाजवादी पार्टी जनता का कैसे सहयोग करे? समाजवादी आज हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनप्रिय नेता है, पूरे हिंदुस्तान के जनप्रिय नेता। हम सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी हमारी आज समाजवादी पार्टी है। हमसे लोग जुड़ रहे हैं और 2027 में बदलाव होगा और माननीय राष्ट्रपति जी फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये युवाओं की बाइट ले ले।
आजमगढ़ के तहबरपुर थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने लालधारी पुत्र हरगुन के घर पर छापा मारा। वहां असलाहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्त लालधारी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 5 निर्मित तमंचा, 2 पूर्ण निर्मित पुराना तमंचा, कारतूस, नाल भट्टी और अवैध तमंचा बनाने का उपकरण बरामद किया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। थाना अंतर्गत असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, क्या है मामला? देखिए, हमारी थाना तैवर की पुलिस और एसओजी टीम को यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैं जो असला बनाने का काम कर रहे हैं और अगर इस सूचना पर आप काम करेंगे तो ये बड़ी रिकवरी हो सकती है। इस सूचना पर हम लोगों ने वहाँ पे दबिश दी और वहाँ से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम लालधारी है, जिसके पास से हमें 7 निर्मित तमंचा, 3 अदद अर्धनिर्मित तमंचा, 315 बोर का 1 मिस कारतूस और 6 नाल अर्धनिर्मित और इसके अलावा 167 सामान औजार जो जिनका उपयोग कर रहा था बनाने में वो बरामद हुए हैं। उनमें से 1 अदद ड्रिल मशीन है, 10 अदद ड्रिल मशीन का बीट है, 2 अदद ड्रिल मशीन का पाना, 1 अदद ग्राइंडर मशीन है। इसके अलावा रेगमार के 6 पीस मिले हैं, सरिया काटने की डिस्क 6 मिली हैं, 1 डीहा बाका मिला है, 1 किलोग्राम का बाट भी मिला है, 10 प्लास मिले हैं, हथौड़ा मिला है, छिनैती मिली है, आरी मिली हैं। इससे टोटल 13 पेचकस मिले हैं, स्प्रिंग मिली है, छेनी मिली है, सुम्मी मिली है। इस तरह से टोटल 167 जो बनाने के औजार हैं वो बरामद किए गए हैं। यह पूर्व में भी इसी असला फैक्ट्री बनाने में जेल में जा चुका है। उसके ऊपर पूर्व से लगभग 12 मुकदमे इसमें दर्ज हैं और इसके पूरे गिरोह की और जिस तरह से ये बनाता था सबकी जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सब विस्तृत जानकारी इसके बारे में की जा रही है। इसने बताया कि मैं आसपास के जनपदों में जो भी मेरे को ऑर्डर देता था मैं उनके लिए बनाता था। सबकी गहनता से जांच की जा रही है। जो जिन्होंने इसमें असला खरीदा होगा या जो खरीद रहे थे उन सबकी जानकारी करके उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आनंदा ने रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीएम में दर्ज हुआ नाम। दुनिया का सबसे बड़ा पनीर स्लैब 205.4 किलोग्राम। भारत के प्रतिष्ठित डेयरी ब्रांड आनंदा ने अपनी उत्कृष्टता और नवाचार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीएम में अपना नाम दर्ज करा लिया। आनंदा ने 205.4 किलोग्राम वजनी दुनिया का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रिकॉर्ड न केवल आकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये गुणवत्ता, स्वच्छता और शुद्धता के उच्चतम मानकों पर भी खरा उतरा है। 100% शुद्ध दूध से तैयार इस पनीर स्लैब को कड़े स्वच्छता मानकों के साथ बनाया गया, जो आनंदा की गुणवत्ता और उपभोक्ता प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आनंदा की प्रतिबद्धता, शुद्धता और नवाचार का संगम। इस उपलब्धि पर आनंदा डेयरी के चेयरमैन और फाउंडर डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित ने कहा, हम हमेशा डेयरी उत्कृष्टता की सीमाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड बनाने के बारे में नहीं बल्कि ये आनंदा की शुद्धता और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता का उत्सव भी है, जिसे हम पूरे विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। उपभोक्ताओं के लिए गर्व का क्षण, गृहिणियों के लिए ये आश्वासन है कि वो जो कुछ भी अपने परिवार को परोसती हैं वो विशेष देखभाल और विशेषज्ञता के साथ बनाया गया। ग्रोसरी दुकानदारों के लिए ये आनंदा के उत्पादों को स्टॉक करने का एक और ठोस कारण है, क्योंकि उपभोक्ता हमेशा गुणवत्ता और विश्वसनीयता वाले ब्रांड्स की ओर आकर्षित होते हैं। डेयरी टेक्नीशियनों के लिए ये आनंदा की अग्रणी सोच और उद्योग में नए मानक स्थापित करने की क्षमता को दर्शाता है। रिकॉर्ड से सेवा तक एक ऐतिहासिक मिशन। आनंदा ने इस विशाल पनीर स्लैब को एनजीओज और सामुदायिक रसोई में वितरित कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को एक मिशन में बदल दिया। ये रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि समाज की सेवा करने और जरूरतमंदों तक पोषण पहुंचाने का भी प्रतीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीएम दुनिया का सबसे बड़ा पनीर स्लैब 205.4 किलोग्राम उपलब्धि से मिशन तक सेवा और शुद्धता का संगम। आनंदा ने यह साबित कर दिया है कि शुद्धता केवल एक वादा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये रिकॉर्ड आनंदा की पनीर पायनियरिंग यात्रा का एक और ऐतिहासिक पड़ाव है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये अपने आप में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इसको भारत देश में आनंदा ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 205 किलो 405 ग्राम ये पनीर का पूरा एक बड़ा ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक की एक इतिहास, एक हिस्ट्री बनी है। ये आज आनंदा के नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मुझे अपनी टीम, अपने किसान, अपने कंज्यूमर पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये आनंदा में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बना पाए। इसमें किसान के अच्छे दूध की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें आनंदा की टीम की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें आनंदा के कंज्यूमर ने हमें उत्साह दिया है, हमें मोटिवेशन दिया है कि हम अच्छा काम कर सकें।
और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों को और ऐसी ऊर्जा प्रदान करें जिससे कि हम आने वाले समय में और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकें और हम अपने भारत देश की धरती का नाम देश विदेश तक पहुंचा सकें। हम आनंदा में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकें और अपने कंज्यूमरों तक पहुंचा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकें, अपने किसान की हम इनकम बढ़ा सकें। उस रास्ते पर हम अग्रसर होकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, फॉर आवर कंट्री कि हमने एक जर्मनी का पिछला रिकॉर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। और फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स जो हमारे सेफ्टी और फूड क्वालिटी के नॉर्म्स होते हैं वो सारे कुछ इफेक्टिवली फॉलो करते हुए हैं कि आप अचीव दिस थिंग। और जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमने अचीव करा है। तो इट्स एन एब्सोल्यूट अपॉर्चुनिटी टू विटनेस। बिजनौर के अफजलगढ़ समीपवर्ती ग्राम मानियावाला स्थित बस स्टैंड पर एयरटेल कंपनी के टावर पर इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात कर्मचारी संदीप कुमार चौहान पुत्र तारा सिंह चौहान निवासी गंगवाली थाना नगीना का संदिग्ध परिस्थितियों में शव टावर पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौका पर पहुंचे एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, पुलिस क्षेत्र अधिकारी इंजीनियर कुमार चतुर्वेदी, थाना अध्यक्ष संदीप कुमार राठी, श्रीपाल सिंह, चौकी प्रभारी यशपाल सिंह मलिक आदि ने घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया एवं घटना की बारीकी से जांच की। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजफ्फर खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 27/2/2025 को प्रातः 7 बजे थाना अफजलगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मनियावाला में एयरटेल के टावर पर एक व्यक्ति फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान संदीप सनफ तारा सिंह निवासी गंगोवाली थाना नगीना जनपद बिजनौर का रहने वाला है। इसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और परिजन भी मौके पर आ गए हैं। ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति एयरटेल पर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, जो वहीं टावर पर ही सोता था। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिला सीतापुर के महमूदाबाद का है पूरा मामला। गुमशुदा बालिका का कटा मिला पैर, शव की तलाश जारी। 5 वर्षीय तानिया पुत्री मोहित मिश्रा निवासी रामपुर मथुरा मंगलवार की शाम करीब 6 बजे गायब हो गई थी, जिसका सुबह बुधवार की सुबह 8 बजे बालिका इंटर कॉलेज मार्ग पर सरसों के खेत में कटा पैर पड़ा मिला, जिसे परिजन ने देखकर अपनी पुत्री तानिया के रूप में पहचान की, जिसकी सूचना परिजनों स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस व सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश, थाना प्रभारी कृष्ण नंद तिवारी में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव की तलाश शुरू की, लेकिन पुलिस के कोई सफलता नहीं मिली। फॉरेंसिक टीम पहुंचकर नमूने इकट्ठा किए, साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी आसपास के खेतों में तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जिला सीतापुर के महमूदाबाद से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कहाँ रहते हो? रामपुर मथुरा। अच्छा, क्या घटना हुई थी? करीब 5:30 बजे से लड़की गायब है। आपकी लड़की कितने साल की थी? 5.5 साल की थी। 5.5 साल की? अच्छा, क्या नाम था लड़की का? तानी। क्या नाम? तानी। अच्छा, कैसे क्या घटना? एप्लीकेशन दी थी थाने में, तो क्या कुछ हुआ? कुछ खोजबीन की गई थी शाम? कल 5:30 बजे गायब हुई थी। रात में 10 बजे एप्लीकेशन दिया। सात लोगों ने 2-2:30 बजे तक छानबीन की। आप कौन है दादा? पोती है। अच्छा, आपकी पोती है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार मिश्रा और बच्चों। अच्छा, आपकी पोती है। तो कल कितने बजे गायब हुई थी? 5:30 के आसपास। अच्छा, एप्लीकेशन थाने में कब दिया था? पहले ढूंढा 2-3 घंटा। हाँ। फिर थाने आए। हाँ। दीवान जी से बताया। हाँ। दीवान जी को उनकी एप्लीकेशन दी तो हम कुछ करेंगे। तो ऐसे तुम कहो सवेरे कुछ हो गया तो हम नहीं मानेंगे। तो हम एप्लीकेशन खरीका गया लिखा हुआ है। खरीका रात 10 बजे तब एप्लीकेशन दिया। तो छोटे दरोगा, बड़े दरोगा, सिपाही, पूरा स्टाफ, सवेरे सीओ साहब भी है। सीओ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े साहब भी मेहनत कर रहे हैं। स्टाफ सब साथ हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, कैसे क्या पता चला? पैर खाली पोती का मिला था। मतलब लड़की का जो है अंग मिला, एक अंग पैर मिला है, अभी बॉडी नहीं मिल पाई है। अच्छा, खोजबीन हो रही कि नहीं? हो रही है, सब कर्मचारी लोग खोजबीन चुके हैं। हाँ। अब इसको एक टीम आ रही है। क्या लग रहा है, कैसे गायब हुई? कोई किसी पे शक है? कोई किस प्रकार की कोई दुश्मनी है? पहले टीम आ जाए तो फिर कोई बात बताएगी। अच्छा, ठीक। कस्बा व थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में विगत 25 फरवरी की शाम एक बालिका 5 वर्षीय घर के सामने अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए गायब हो गई थी। उसकी तलाश के लिए तत्काल थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड परिजनों के साथ मिल के लगे हुए थे।
100 के कुछ अवशेष कल प्राप्त हुए थे, कुछ आज प्रातः प्राप्त हुए हैं। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 100 का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट होते ही अन्य विधिक कार्यवाही संपादित की जाएगी। जनपद गाजियाबाद थाना कोतवाली क्षेत्र मसूरी यूपीएसआरटीसी द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बस आज अचानक बिना ड्राइवर की चल पड़ी, जिसमें आधा दर्जन लोग चपेट में आ गए। एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना बताया जा रहा है कि ड्राइवर फरार है। मसूरी थाने के सामने NH9 के अंडरपास का है। हादसे के वक्त ड्राइवर बस के नीचे खड़ा था। हादसे की जांच जारी है। पुलिस बस का टेक्निकल मुआयना भी करेगी ताकि खामियों की जानकारी हो सके। मौके पर पहुंचे धौलाना पूर्व विधायक असलम चौधरी ने लोगों को शांत कराया। मृतकों के परिवार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 50 लाख और घायलों को 10 लाख की आर्थिक मदद देने की मांग की। गाजियाबाद से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जो मौत की भी खबर है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप पहुंचे हैं, क्या पता लगा आपको? ये हादसा हुआ है मसूरी के अंदर, ये सरकारी बस जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे चलाई गई थी, सरकारी बसें थी। इससे जो हादसा हुआ है, जो मरने वाले हैं और जो जिनके चोट लगी है, घायल हैं, वो अस्पताल में ले जाए गए हैं। कुछ यहाँ अस्पताल में हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। मेरी सरकार से आपके माध्यम से ये मांग है कि मरने वालों को कम से कम 50-50 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए। चूंकि सरकारी बस है, DTC बस है और सरकार का दायित्व बनता है कि मरने वालों को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए का आर्थिक मदद मिले और उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज कराया जाए। डॉक्टरों से बात हुई है आपकी, प्रशासन से बात हुई है, पुलिस प्रशासन से कुछ बात हुई है, डॉक्टरों से कुछ बात हुई है, कुछ पता लगा? पुलिस प्रशासन जो अपना क्षेत्रीय थाने का या यहाँ का जिले का पुलिस प्रशासन है, वो अभी जो डेड बॉडी है उनको ले गए हैं। जो सीरियस है उन्हें यहाँ से छोटे अस्पताल में, मसूरी अपना अस्पताल है, इसमें से उनमें ले गए हैं। मेरी बात हुई है, मैंने उनसे यही कहा है कि हमारी मांग आपके चैनल के और आपके माध्यम से यही है कि मरने वालों को 50-50 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे और घायलों को 10-10 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा दे और उनका इलाज कराया जाए। महाशिवरात्रि पर बाबा श्यामनाथ मंदिर में दिखा आस्था का जनसैलाब। हर महादेव की जयकारों से गुंजायमान हुआ पूरा वातावरण। मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर परिसर में देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जलाभिषेक किया। प्रशासन ने महाशिवरात्रि को लेकर पुख्ता इंतजाम किए ताकि किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में दर्शन करने में कोई कठिनाई न हो। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया, थाना देहात पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 25 पेटी अवैध शराब और शराब तस्करी में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी बोलेरो पिकअप गाड़ी बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्त अवैध शराब को हरियाणा राज्य से लाकर बिहार राज्य में शराब प्रतिबंधित होने के कारण अधिक कीमत पर सप्लाई कर आर्थिक लाभ कमाता था। गिरफ्तार अभियुक्त गाड़ी की बॉडी को मॉडिफाई कराकर उसमें अवैध शराब को छिपाकर तस्करी करता था। अवैध शराब पकड़ी है, उसमें क्या क्या बरामद हुई है और कितने लोगों को गिरफ्तार? देखिए, थाना हापुड़ जनपद हापुड़ की थाना हापुड़ देहात पुलिस ने एक उल्लेखनीय सफलता अवैध शराब को की बरामदगी में और गिरफ्तारी में अभियुक्त की गिरफ्तारी में जो उन्होंने सफलता प्राप्त करी है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह का इस प्रकार से पर्दाफाश हुआ है जिसका एक व्यक्ति अरेस्ट है, मगर इसके कुछ साथी जो वांटेड है जिनके बारे में साक्ष्य मिल रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा साक्ष्य के आधार पर। 25 पेटी शराब जो कि हरियाणा से चलती थी और ये हरियाणा का रहने वाला ये अभियुक्त है। ये बोलेरो में इन लोगों ने उसको मॉडिफाई करके बोलेरो पिकअप गाड़ी में उसमें काफ़ी एक तहखाना सा बना रखा था जिसमें ये देश में जो काफ़ी चीज़ें ये रखते थे, स्मगलिंग करते थे और ये शराब को लेकर के बिहार जाते थे, जहाँ पर आपको जानकारी है कि शराबबंदी लागू है, तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी महंगे दामों में शराब बिक जाती थी। यानी कि ये शराब काफ़ी सस्ते दामों में हरियाणा से लेकर के चलते थे, यूपी पार करा के बिहार ले जाते थे और काफ़ी बढ़े हुए दामों में वहाँ पे बेच दिया करते थे। इस प्रकार से एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता मिली है। तो सर ऐसा तो नहीं है जैसे होली नज़दीक है उसमें ये नकली या मिश्रित शराब बनाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये नकली शराब नहीं है, अपमिश्रित शराब नहीं है, ये फैक्ट्री की शराब है, लेकिन चूँकि इसको बेचना और ख़रीदना हरियाणा के बाहर अवैध है तो ये अवैध शराब हुई। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक की आड़ में नकली और अपमिश्रित शराब भी पकड़ी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट करी। होली के मद्देनज़र हम लोग लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं और होली से पहले इस प्रकार की जो कार्रवाई आपको और भी देखने को मिली। जिलाधिकारी सीतापुर श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र द्वारा संयुक्त रूप से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिगत राजकीय इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्थित केंद्रीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। सीतापुर दिनांक 24 फरवरी 2025 जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज यूपी बोर्ड परीक्षा को सकुशल एवं पारदर्शिता कराए जाने के उद्देश्य से राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर एवं सरस्वती विद्या मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिला विद्यालय निरीक्षक में बने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी की निगरानी लगातार करते रहे। उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी, शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न स्टैटिक मजिस्ट्रेट आदि की तैनाती की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के दौरान सीसीटीवी आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया गया। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अनुपालन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों से वार्ता भी की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर अभिनव कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान ने दिल्ली चुनाव हारने के बाद भाजपा पर साधा निशाना। हापुड़ के पिलखवा में प्रतापपुर रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आप कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के अंत में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश प्रवक्ता एवं पश्चिमी प्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीएम चौहान ने कहा कि दिल्ली में सभी हथकंडे आजमाकर भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई और उन्होंने कहा केजरीवाल की सभी सुविधा सत्ता में आने के बाद देने के साथ साथ हमारी महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देंगे, जो हम पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। आज पहली कैबिनेट में सिर्फ अपने खोखले वादे के अलावा कुछ नहीं कहा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता से मांग करती है कि जो सुविधा दिल्ली में मिल रही है वो भाजपा सरकार अपने राज्य खासकर उत्तर प्रदेश में भी जनता के हितों में सभी सुविधाओं को देने का काम करे। लखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में चुनाव पार्टी हारी नहीं है। एक बीजेपी ने जितने भी हथकंडे अपनाने थे वो सब अपना लिए। उन्होंने साम दाम दंड भेद, पैसा बांटना, चीज़ें जितने भी करनी काम कर लेते। हमारे कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, हमारे कार्यकर्ता या हम जैसे उनकी शिकायत करते हैं तो उन्हें 5 घंटे थाने में बैठा देने, उनकी कोई शिकायत भी नहीं है
वो पैसे बांटते बांटते उन्हें रास्ता बता रहे हैं कि अंदर झुग्गियों में बांट लो। तो बहुत सारी हथकंडे थे। इतने हथकंडे के बावजूद फिर भी हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके और हमारे वोट शेयर में 2% का अंतर है। दिल्ली की जनता को हम दिल्ली में हारा हुआ नहीं मान रहे। तो ठीक है, अब उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब वो डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, बताएं चलाएं। लेकिन वो तो मेरे ख्याल से मोदी जी का जो भाषण था, जो उन्होंने वादे करे थे दिल्ली वासियों के लिए, वो पहली कैबिनेट में ही उन्होंने फेल कर दिया। मोदी जी ने बोला था मंच पे कि जब हमारी सरकार बनेगी हम पहली कैबिनेट में दिल्ली की सारी महिलाओं को 2500 रुपये देने का काम करेंगे। लेकिन 2500 रुपये का पहली कैबिनेट में उनका कोई भी बात जुमला निकली, ये कहना है। और मैं तो एक साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली में भी उनकी सत्ता आ चुकी है। मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण ले चुकी हैं, उनके 6 कैबिनेट मंत्री जिसमें 5 भ्रष्टाचारी भी हैं वो शपथ ले चुके, जो 2 आम आदमी पार्टी से निकले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, मैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, एक नागरिक के साथ साथ कि यहाँ की रूपरेखाओं को देखते हो कि मैं मांग करता हूँ कि भाजपा दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सारी सुविधा दिल्ली वाली यूपी में भी दें। दिल्ली में भी जैसे बिजली फ्री दी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, अच्छी शिक्षा दी मनीष सिसोदिया जी ने, तमाम बेरोजगारों को लिए तमाम रास्ते खोले। तो यहाँ भी हम मांग करते हैं बिजली फ्री हो, अच्छे अस्पताल हो। हमें गाजियाबाद से जब हमारी सरकार थी, अब से पिछले महीने तक हर महीने में 10-20 लोगों की हम मदद करते थे। हमारे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, कोई स्कूल होता था उसके लिए सिफारिशें आती थी कि भाई आप हमारे प्राइवेट स्कूलों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, आप सरकारी स्कूल में करा दें। तो मैं ये मांग करता हूँ यूपी में भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल हों और तमाम सुविधाएं जो भाजपा ने दिल्ली में बोला था कि जैसे केजरीवाल कह रहे हैं वो देंगे और उससे ज़्यादा देंगे, तमाम वो यूपी और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बीजेपी सब जगह देने का काम करें। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन को लेकर लड़ेगी? आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव भी विधानसभा में लड़ी थी, लेकिन एक चुनाव होता है पंजाब में, दिल्ली में, और दिल्ली नहीं पंजाब में और उत्तराखंड और यूपी में एक साथ चुनाव होते हैं। मजबूताई से चुनाव लड़ेगी पार्टी। अभी 2027 थोड़ा दूर है, अभी हम संगठन पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में लखनऊ में बड़ी जनसभा करेंगे और तमाम हर जिले वाली अपने सारी दिल्ली हारने के बाद में उसकी समीक्षा चल रही है और सभी हमारे मजबूत साथी मजबूताई से खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 27 जनवरी 2025 से जनपद हापुड़ में बूथ स्तर तक पीडीए तक जन पंचायत का आयोजन जनपद हापुड़ में सुचारू रूप से हो रहा है। ये कार्यक्रम 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ निरंतर जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष माननीय आनंद गुर्जर के द्वारा ग्राम छापकोली में पीडीए समाज के बीच जाकर जन चौपाल का आयोजन किया। इस अवसर पर माननीय जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर, अयूब सिद्दीकी जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह यादव जिला उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी आस मोहम्मद, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष आदेश गोस्वामी, पिछला वर्ग जिला अध्यक्ष रिजवान चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर फारूक मलिक आदि अनेकों ग्रामवासी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नेशनल हाईवे स्थित न्यायालय की विचाराधीन भूमि पर निर्माण कार्य करने का आरोप शिव दयालपुरा निवासी शबनूर ने आरोप लगाते हुए बताया, नेशनल हाईवे स्थित भूमि है, परगना व तहसील एवं जिला हापुड़ थाना हापुड़ नगर द्वारा उक्त दोनों वादों का अंतिम रूप से निस्तारण हुए बिना ही विवादित भूमि के विशिष्ट भाग पर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया है तथा मौके पर निर्माण सामग्री मंगवाकर कार्य कराया जा रहा है, जबकि भूमि के किसी भी विशिष्ट भाग पर पृथक भाग का कुर्रा लगाए बिना निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। मौके परिस्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यदि विपक्षी गण अपने उक्त अवैधानिक कार्य करने में सफल हो गए तो भूमि की बोरियत ही बदल जाएगी तथा वाद योजन का मंशा ही सफल हो जाएगा। विपक्षी झगड़ालू व दबंग किस्म का व्यक्ति जिससे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके आधार पर ही विपक्षी विवादित भूमियों की बाबत न्यायालय में विचाराधीन वादों का निस्तारण होकर पृथक कूरे लगाने जाने से पूर्व अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य करा है। शबनूर ने बताया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। मेरा नाम शबनूर त्यागी है। जमीन लगभग 15 बीघे है, जिसमें 9000 गज जमीन मेरी है और 6500 जो गज जमीन जहीर सलमानी की है। इसमें बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब जिलाधिकारी के यहाँ कोई फैसला भी उसमें हुआ नहीं है। उसके बावजूद मुझे सूचना मिली कि ये लोग जो है चिन्ह हैं। मैं यहाँ मौके पे पहुँचा तो जैसे देख सकते आप जानकारी मिली मुझे चिनाई चल रही है इसमें। और
कुछ जब मैं आया मौके पर तो यहाँ कुछ दबंग टाइप के लोग थे, जो झगड़ा होने की आशंका थी, और मुझे देख के चले गए। उनका मनसा ये है कि झगड़ा करें, विवाद को जो है झगड़े के रूप में लेके जाएं। पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि जब तक कोई न्यायिक फैसला ना आए, जब तक जो कार्रवाई, जब तक कोई चिनाई विनाई जैसा चल रहा है यथास्थिति बनी रहे। मैंने कल रजिस्ट्री करी थी पुलिस कप्तान के यहाँ और उप जिलाधिकारी के यहाँ और पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ। विद्यालय के साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कैंपस बने, इसके लिए आपने कहा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक एक कैंपस मिले बच्चों को, अच्छे शिक्षक हों, प्रशिक्षित शिक्षक हों और पर्याप्त मात्रा में छात्र भी हों और शिक्षक भी हों। इसके लिए हम लोगों ने इस बार 57 ऐसे कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ करने की कार्रवाई के लिए धनराशि गत बजट में उपलब्ध करवाया था। हमारा प्रयास है पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम फिर इसे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में इसे ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का काम करेंगे और ये एजुकेशन का एक मॉडल होगा। आपने कहा 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, बंद नहीं किए जा रहे हैं। छात्र शिक्षक के रेशियो को संतुलित किया जा रहा है और आप सहमत थे कि जहां शिक्षक ज्यादा हैं, छात्र कम हैं, उन छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन आप तो छात्रों के मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, घर में हो चाहे मंदिर में हो या किसी स्थान में हो, उसको वह अपने को, जो स्वयं एक दबंग आदमी है, जो एक स्वयं सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे हैं जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? उनके जो सलाहकार हैं उनको सलाह गलत देते हैं। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा। शायद इस कारण से उनको मौका मिला है, लेकिन अगर विकार मन में होगा तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जनपद हापुड़ दिनांक 24 फरवरी 2025 थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गुमशुदा बच्चे कृष्णा के हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही से मृतक का लाल रंग का टोपा, एक जोड़ी चप्पल, एक गले का काला धागा में लॉकेट बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक द्वारा अपने बच्चों के साथ कृष्णा द्वारा की गई मारपीट का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी रीना व भाई सोनू के साथ मिलकर की थी कृष्णा की हत्या। हापुड़ से नसीमुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं और हत्याकांड की मुख्य वजह क्या रही? गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सेगेवाला में एक बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया था और बच्चे की तलाश में टीमें लगाई गई थी, जिसका गढ़ पुलिस ने अनावरण किया है, जिसमें उसी मोहल्ले के रहने वाले दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति के घर की छत पर उस बच्चे की डेड बॉडी होने की सूचना थी और पुलिस की तलाशी में वो डेड बॉडी मिली थी। अभियुक्तों में दीपक शर्मा पुत्र रघुवर शर्मा और उसका सोनू पुत्र रघुवर और रीना पत्नी दीपक, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटनाक्रम का जब तहकीकात किया गया तो पता चला कि जो राजा राम का बेटा कृष्णा जिसकी हत्या हुई है, वो शर्मा के लड़के के साथ कुछ मारपीट करता था। उससे तंग आकर के एक दिन इन लोगों ने उस बच्चे को अपने घर में खेलने के लिए बुलाया था, उसमें गला दबा दिया था और इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। इनको जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बच्चे के जो टोपा है लाल और उसका जो धागा है उसकी रिकवरी की गई है। सर 2 दिन से लापता था, ये 2 दिन तक इन्हीं के घर में था दीपक के बच्चा 21 तारीख को लापता हुआ था और 22 तारीख में उसकी डेड बॉडी मिल गई थी। रात में ही ऐसा संभव था, रात में ही उसकी हत्या कर दी गई थी 21 तारीख की। क्या सर उसको मारा पीटा भी गया, उसको गला दबाने से? नहीं, बच्चे के शरीर पे बस केवल गला दबाने की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एस्फिक्सिया ड्यूटी स्ट्रैंगुलेशन है, गला दबा करके उसकी हत्या हुई। ठीक है।
जनपद हापुड़ दिनांक 24 फरवरी 2025 थाना हापुड़ नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत जसरूप नगर असौड़ा के जंगल में मिले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा मृतक की अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में चलते की गई महेंद्र उर्फ पप्पू की हत्या। हापुड़ जगदीश माखन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। का खुलासा क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या था और हत्या की वजह क्या रही? हापुड़ नगर क्षेत्रांतर्गत जसरूप नगर असौड़ा के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और पुलिस ने उसको तत्काल कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया था, जिसके सर पर चोट लगी थी और पुलिस ने FIR दर्ज किया और घटना के अनावरण में टीमें पुलिस की जुटी थी, जिसका आज अनावरण हुआ है। उस मृतक व्यक्ति की शिनाख्त महेंद्र पुत्र पप्पू निवासी श्री कृष्ण गांधी विहार हापुड़ नगर का रहने वाला था और इस घटना का आज अनावरण हुआ है। तो इसमें जयप्रकाश पुत्र श्रीचंद जो कि संजय विहार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटना के मूल में जा कर के जब तहकीकात की गई तो पता चला जो जयप्रकाश उर्फ श्रीचंद है उसके घर पे मृतक का आना जाना था और उसको शक था कि उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध है। इस शक में उसे ईंट से मार करके उसके प्रहार करके उसकी हत्या की थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए। हिस्ट्री शीटरों की निरंतर निगरानी किए जाने हेतु शस्त्र चालन के संबंध में उपस्थित अधिकारी से जानकारी ली गई। थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाएगी। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारण किए जाने, फरियादियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निस्तारण व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत क्षेत्र के वरिष्ठ एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र के चौकीदारों को अंगवस्त्र प्रदान किया गया। थाना परिसर में बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया गया। थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज मुबारकपुर का जो निरीक्षण किया गया, वार्षिक निरीक्षण किया गया है, क्या कमियां पाई है, क्या दुरुस्त? देखिए, आप सभी को जानकारी का थाना मुबारकपुर का जो वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और यहाँ पे थाने पे जितने भी हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, जितना थाने का जो प्रयास है उसका पूरा साफ सफाई और उसका रख रखाव है, उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा थाने पर जो भी सरकारी संपत्ति दी गई है, चाहे वो आम सम्मेलन है या फिर अन्य जो सामग्री है, उसका मिलान किया गया है, उसका रिकॉर्ड से मिलान किया गया है कि उनकी रख रखाव कैसे किया जा रहा है। इसके अलावा जो माल खाने से संबंधित जो माल होते हैं, जो माल मुकरमाती है, उनका निरीक्षण करके देखा है तो उनका जो डिस्पोजल है वो कैसे हो रहा है। इसके अलावा उनका रख रखाव कैसा है, बाकी जो थाने के रिकॉर्ड हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे जो नई बिल्डिंग्स बनी है और जो आने वाले टाइम में जो बिल्डिंग्स बनी है उनका जो उनका देखा गया कि कहाँ पर उनको बनाना है। और बाकी सभी बिल्डिंग्स के लिए जो मरम्मत के लिए जो पैसा मिलता है तो उसको सभी थानों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। यहाँ पे भी चेक किया गया तो एक अच्छा सभी जगह उनकी जो बाउंड्री वाल से लेके जो बिल्डिंग्स हैं उनमें सभी में मरम्मत का कार्य कराया गया है। और आज यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट का, इसके अलावा एक यहाँ पे जो वॉलीबॉल कोर्ट है उसका भी यहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेशन करवाया है। इसके अलावा जो मैच है वहाँ पे जो टाइल वर्क वगैरह हुआ था उसका भी आज उद्घाटन कराया। गेट भी यहाँ पर ठीक कराया है। और ये जो थाना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है और बड़ा थाना क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसको बनाया गया है। तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर की गई है और आने वाले टाइम में इसमें और भी कुछ चीज़ें होगी जो और भी हम लोग इसमें और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो जनपद में जो सबसे अच्छे थानों में से उसको गिना जाए। तो उसके लिए इसकी जो तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे एक नई प्रशासनिक भवन है वो भी स्वीकृत हुआ है अभी, तो बहुत जल्दी वो भी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा। और साथ ही साथ यहाँ एक महिला जो चौकी है, रिपोर्टिंग चौकी, वो भी यहाँ पर पूर्व में बनाई गई थी, उसका उद्घाटन किया गया तो उसको भी फंक्शनल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर भी कार्रवाई जा रही है। तो इस तरीके से जो थाना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थाना है और आज यहाँ पर वार्षिक निरीक्षण के दौरान इन सभी बिंदुओं पर लोगों के द्वारा इन सब चीज़ों की सर यहाँ की इसके अलावा जो आम जन है उनसे भी आज यहाँ पे संवाद किया गया, उनसे भी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया गया कि कैसे उस थाने को और अच्छे से बनाया जा सके और उनकी जो फीडबैक है उनको लेकर जो थाने की जो कार्यशैली है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उसको सुधार करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। क्या यहाँ की जनता से क्या आपकी मेरा आप सबके माध्यम से यही है कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे मेरा यही है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो थाना है ये और यहाँ पे किसी प्रकार का जो आपसी विवाद है वो ना हो। जो भी त्यौहार और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए और पुलिस आपके लिए हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो पुलिस और प्रशासन की मदद में
और यहाँ पे चूँकि थाने में बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन के काम भी होते हैं, जैसे यहाँ पे बनारसी साड़ी का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होता है, तो इसकी एक अच्छी छवि इस थाना क्षेत्र की है। और यहाँ के लोगों में मैं यही कहूँगा कि अच्छी चीज़ों को लोग जाने जाएँ, खराब चीज़ों को प्रमोट ना करें। थैंक यू। यूपी बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू। पेपर देकर छात्रों की खिले चेहरे। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। जनपद हापुड़ के पिलखुआ नगर के सर्वोदय इंटर कॉलेज, मारवाड़ इंटर कॉलेज, प्रेमवती इंटर कॉलेज, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज आदि स्कूलों में आसपास के क्षेत्रों से आए छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा दी। छात्र परिजनों के साथ सोमवार की सुबह ही अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर आना शुरू हो गए, तो वहीं परीक्षा को निष्पक्ष समापन कराने को लेकर केंद्र पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। आपको बता दें कि अधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में परीक्षाओं को शांतिपूर्वक समापन कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर कभी भी छापा मार सकते हैं। और अध्यापकों को भी सख्त निर्देश दिए गए। किसी भी परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी की लापरवाही संज्ञान में आती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज रामपुर में भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मतीन खान जी के नेतृत्व में आधा दर्जन लोगों ने नगर पालिका परिषद रामपुर के अधिशासी अधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से शहर में हो रहे कुत्तों के आतंक से अवगत कराए। डॉक्टर मतीन खान ने बात करते हुए कहा कि नगर में आवारा कुत्तों का इतना आतंक है कि लोगों व स्कूल में बच्चों का जाना व बाहर निकलना दूभर हो गया। इनका प्रशासन कुछ करे, उसके बाद शहर में सफाई व्यवस्था सही करने का आसरा कॉलोनी, पहाड़ी गेट, चपड़ा, डूंगरपुर व काशीराम कॉलोनी, पहाड़ी गेट व शाहबाद गेट व नई बस्ती व पूरे शहर में करने के लिए बताया। इस मौके पर जिला महासचिव सलीम, जिला सचिव फैजान, तालिब, यूसुफ आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मतीन खान। आज क्या प्रोग्राम था आपका? भारतीय किसान यूनियन। आज हमारा एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें जो है आवारा कुत्तों और साफ सफाई के संबंध में हमने जो है ज्ञापन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महोदय को दिया है, यानी यो साहब को। इसमें हमने अवगत कराया है उन्हें कि यहाँ पर जो है आवारा कुत्तों का जो है आतंक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कई चैनलों के माध्यम से और खुद भी जानकारी जाकर ली कि यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में आवारा कुत्ते जो हैं रामपुर शहर में हो गए हैं, जिसका अभी तक कोई भी निस्तारण नगर पालिका द्वारा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा बीते दिनों 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ही 20 से 25 केस ऐसे आ गए हैं जिसमें कुत्तों का काटने का खबर मिल रही है। इसमें अस्पतालों में जो है लोग जा रहे हैं और टीके लगवा रहे हैं। तो टीका लगवाना कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि ये आवारा कुत्तों का आतंक वो जो है इस तरह से काट रहे हैं कि जख्मी कर दे रहे हैं। इनकी तादाद दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस तादाद को कम करने के लिए अभी पीछे आपने देखा होगा कि नगर पालिका द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसमें जो है टीकाकरण किया गया था उनका, यानी नसबंदी जिसे कहते हैं, उसका बताया गया कि नसबंदी हुई है, लेकिन उसका हमें अभी तक कहीं पर भी जो है पटल पर दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहाँ इन्होंने नसबंदी की है। अब आप इस तरह से आवारा कुत्ते कैसे बढ़ गए, कोई बाहर से छोड़ गया, क्या हो गया, इस बार ये विषय जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। और फिर दूसरा एक समस्या हमारी रहती है कि साफ सफाई को लेकर आसरा कॉलोनी, काशीराम कॉलोनी, जो चपटा की हो, चाहे डूंगरपुर की हो, चाहे वो पहाड़ी गेट की हो, चाहे वो शाहबाद गेट की काशीराम कॉलोनी हो, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है। और शिकायत करो मेंबरों से या किसी से भी, तो कहते हैं कि साहब हमारे वार्ड में नहीं आती, हमारे वार्ड में। हमने इसी बात को लेकर उनसे कहा कि भाई इसे कम से कम आप किसी अधिकारी के अंडर दीजिए ताकि उसकी साफ सफाई अच्छे से हो सके। वहाँ की लाइटों की भी जरा परेशानी है, तो उस पर हमने सारी चीज़ों से अवगत कराया। वहाँ पर पथ प्रकाश से भी हमने ज्ञापन के माध्यम से उसमें लिखा कि पथ प्रकाश भी जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। जनपद हापुड़ स्वाट टीम व थाना पिलखुआ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश कर थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण किया। स्वाट टीम व थाना पिलखुआ पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस एजेंसी मैनेजर के साथ घटित लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटी हुई 1,30,000 रुपए नकदी, 1 रुपए जमा करने की पर्ची, 1 हैंडबैग, अवैध असलाह व लूट के रुपयों से खरीदी हुई बाइक पर गिरफ्तार की। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर लुटेरे जिनके द्वारा जनपद गाजियाबाद की थाना सिखानी गेट से दिनांक 13 फरवरी 2025 को पेट्रोल पंप कर्मचारी से 10,70,000 रुपए व स्कूटी व थाना कविनगर से दिनांक 27 मई 2024 को एचपीसीएल पेट्रोल पंप मैनेजर से 95,000 एचपीसीएल पेट्रोल पंप मैनेजर से 9,50,000 रुपए की लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त
विजेंद्र द्वारा वर्ष 2014 में गुजरात के थाना सैटेलाइट जनपद अहमदाबाद में 1,09,50,000 रुपए की लूट व हत्या की घटना कारित की गई, जिसमें लगभग 6 वर्ष जेल में रहने के बाद वर्ष 2024 में जमानत पर बाहर आया था और उसके द्वारा वर्ष 2001 में जनपद बिजनौर के थाना नेहटौर में 3,50,000 रुपए के पेट्रोल पंप पर लूट की घटना कारित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अंतर्राज्यीय लुटेरे हैं जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से रेकी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़, गाजियाबाद व गुजरात राज्य में हत्या, लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट आदि के करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज जनपद हापुड़ की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 घटनाओं का अनावरण किया है, जिसमें 2 मर्डर अभी आप लोगों को बताया गया कि जो अनवर्कआउट केस था उसका अनावरण किया गया। और पिलखुआ में 4 जनवरी को एक 3,21,000 की लूट हुई थी, जिसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अंतर जनपदी लुटेरों का गैंग है, जिसमें से गुलफाम पुत्र गुल्लन जो बहलीमपुरा कोतवाली नगर बुलंदशहर का रहने वाला है, दूसरा विजेंद्र पुत्र छज्जू सिंह उतरावली कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर का रहने वाला, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्तों के पास से 1,30,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि वर्ष 2024 में जनपद गाजियाबाद में सिहानी गेट में एक लूट हुई थी 25 में, जिसमें कि 10,70,000 रुपये लूटे गए थे। इसमें अपने को शामिल होना बताया। साथ ही साथ वर्ष 2024 में एक कवि नगर के पेट्रोल पंप के व्यापारी से लूट हुई थी 9,50,000, उसमें भी अपने को संलिप्त होना बताया है। इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर एक लूट में जो पिलखुआ की लूट में जो पैसा मिला था उससे खरीदी हुई एक बाइक बरामद हुई है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास, जिसमें विजेंद्र उर्फ डॉक्टर नाम का जो अभियुक्त है, ये पहले 1,09,00,000 रुपये जो गुजरात में लूट हुई थी वर्ष 2014 में, उसमें ये 6 वर्ष की सज़ा काट करके आया है। साथ ही साथ इसका जनपद बिजनौर में भी लूट का इतिहास था, उसमें भी इसको 11 महीने जेल में रह करके आया है। अभियुक्त गुलफाम, इसके विरुद्ध भी डीवाई में NDPS एक्ट के मुकदमे मिले हैं। अन्य इनके आपराधिक इतिहास की तलाश की जा रही है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी। गाजियाबाद में लूट हुई थी, क्या वो लूट का माल भी इनसे बरामद हुआ है? गाजियाबाद में जो लूट हुई है, अभी उस लूट का माल नहीं बरामद हुआ है। गाजियाबाद पुलिस टीम आई थी और उन्होंने इनको अभी रिमांड पर लेने की उनकी रणनीति है। उनको रिमांड पर लेकर के उसकी रिकवरी की जाएगी। इस गैंग के अन्य भी साथी हैं? इस गैंग के 2 अन्य साथी हैं जो कि अभी फरार हैं। पुलिस की टीमें उनके पीछे लगी हुई हैं। अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। जनपद हापुड़ दिनांक 25 फरवरी 2025 थाना बाबूगढ़ पुलिस ने रिक्शा व रिक्शाओं की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र में घटित 2 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 3 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही पर चोरी की एक ई रिक्शा व ई रिक्शाओं की 8 बैटरी एवं घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की रिक्शा बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण शादियों में लेबर का काम करते, जो मौके पर आकर मंडप के बाहर व सुनसान क्षेत्र में चिन्हित ई रिक्शा व उनकी बैटरियों को चोरी करने की घटना कारित करते थे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 25 फरवरी 2025 को बाबूगढ़ थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम जान मोहम्मद पुत्र शमसुद्दीन, सोहेल मोहम्मद पुत्र मुख्तियार और फरमान पुत्र शमसुद्दीन। ये तीनों हापुड़ नगर थाने के रहने वाले हैं और इन तीनों के कब्जे से 8 ई रिक्शे की बैटरी और 1 ई रिक्शा जो चोरी का था वो बरामद हुआ है और 1 ई रिक्शा जिसका इन्होंने चोरी में प्रयोग किया था वो भी बरामद हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के में 2 चोरियां की थी, जिनमें से एक चोरी महेंद्र फार्म हाउस के सामने से इन्होंने ई रिक्शा को चुराया था और एक दूसरी चोरी घोरा आलमगीरपुर गांव में वहां से ई रिक्शा की बैटरी को चोरी किया था। इन तीनों अभियुक्तों पर पहले से जो 2 मुकदमे लिखे गए थे 6/25 और 46/25, उनमें इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और तीनों को आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ में हुआ विराट कवि सम्मेलन का सफल आयोजन। स्थानीय जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ के तत्वाधान में आज दिनांक 25 फरवरी 2025 को विराट कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए और मुख्य अतिथि श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, संस्थान के माननीय फाउंडर चेयरमैन श्री राकेश सिंघल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल, प्रबंध निदेशक डॉक्टर आयुष सिंघल, महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम, एमएस हेरिटेज स्कूल के चेयरमैन रामकिशोर त्यागी, नामचीन कवि प्रोफेसर वागीश दिनकर, कवि विनोद पाल, कवि अवनीत समर्थ, कवि मोनू मधुकर त्यागी, कवि वैभव शर्मा, कवि विकास त्यागी आदि ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए युवा कवि व जेएमएस ग्रुप के पुरातन छात्र कवि विकास विजय त्यागी ने बताया कि आज संस्थान में दर्जनों कवियों में काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए शिरकत की। विख्यात कवियों के साथ साथ विशिष्ट अतिथियों के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, जिला पंचायत सदस्य श्री ऋषिपाल त्यागी, ब्लॉक प्रमुख ममता तेवतिया, डीएम पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जितेंद्र चौधरी, दिनेश विद्यापीठ के चेयरमैन अभिषेक त्यागी आदि का संस्थान के माननीय फाउंडर चेयरमैन श्री राकेश सिंघल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल, प्रबंध निदेशक डॉक्टर आयुष सिंघल ने जेएमएस ग्रुप में जोरदार स्वागत किया। संस्थान के स्थानीय चेयरमैन श्री राकेश सिंघल जी ने बताया कि श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के मुखारबिंदु के उद्बोधन से जेएमएस ग्रुप का सभागार मंत्रमुग्ध होकर काव्य पाठ के रस में आनंद में भाव विभोर हो गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने भक्तिभाव एवं सनातन धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा, संस्कार एवं गुणों का पाठ पढ़ाया। विराट कवि सम्मेलन में पधारे कवियों ने देशभक्ति, हास्य, श्रृंगार, वीर जैसे विषयों पर अपनी अपनी कविताओं का पाठ किया। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सिंघल जी को भी नहीं जानता था। पहली बार सिंघल जी से मुझे तसल्ली से आज उनका दर्शन हुआ। उनके बच्चे आयुष और रोहन दोनों आज मिले, उनका परिवार मिला। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह के लोग संस्थाओं के संचालक रहते हुए भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। ब्रह्माविराम त्यागी जी, समर्थ जी, निखिल त्यागी जी, हमारे सुभाष जी, विकास जी संचालन कर रहे थे। बार बार जिक्र हुआ मरगूब त्यागी का। मरगूब त्यागी का जिक्र क्यों हुआ, आप उसको सोचना। कभी कभी क्या होता है कि बात बड़ी छोटी होती है लेकिन उसका मतलब बहुत गंभीर होता है, और हम अक्सर बहुत बड़ी गलती जिंदगी में करते हैं। आप सब जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं ना, ये दौर अभी आपको ये बातें छोटी लगेंगी, लेकिन जब ये दौर बीत जाएगा तब ये बातें याद आएंगी। आदमी बहुत बड़ी गलती करता है। बहुत बड़ी गलती क्या करता है कि वो बात को छोटी समझ लेता है। किसी बात को छोटी समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा गलत फैसला होता है। तो बात छोटी सी थी कि मरगूब त्यागी और हमारे जो हास्य के बहुत ही सुंदर शानदार कवि जिनको मैंने बड़े गौर से सुना, हाँ, उन्होंने जो बातें कही विनोद पाल जी ने, उन्होंने एक बार मरहूम त्यागी जी को मरहूम त्यागी कहा। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे कि इनका नाम मरहूम है, लेकिन क्योंकि होली का मौसम है, ये भारत है कि मरहूम को मरहूम भी कह दिया, तब भी मरहूम की तरह बैठा रहा। और ये बात बड़ी छोटी सी आपके नॉलेज में आई होगी कि उन्होंने श्री कल्की धाम का जब शिलान्यास हो रहा था, भारत के प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करने, अपने हाथों से उसकी आधारशिला रखने कल्की धाम आए, तो कोई बंदिश नहीं थी डॉक्टर मरहूम त्यागी के ऊपर। सब लोग शिलादान कर रहे थे, कोई अपनी माँ की याद में, कोई पिता की याद में, कोई पूर्वज वागीश जी। तो मैंने थोड़ा ऐसे करूं, तो मैंने मरहूम त्यागी जी से, किसी ने कहा कि भाई एक शिला को
दान करना चाहते हैं डॉक्टर मरगूब साहब। तो मैंने मरगूब त्यागी जी से पूछा कि शिला दान करना यानी कि शिला दान में पैसा देना ये अलग बात है, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि शिला को दान वही करेगा ना जो शिला का पूजन करेगा, और शिला पत्थर की है। और आप इस्लाम को मानने वाले हैं, तो पत्थर की पूजा करना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। डॉक्टर मरगूब त्यागी का वो फैसला याद करने लायक है। वो बात छोटी है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं शिला दान बिना आजमगढ़ के थाना जीयनपुर क्षेत्र के लाडघाट में सब्जी की दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में पहले तो कुछ कहासुनी हुई, तब तक वहां दोनों पक्षों के कुछ लोग जमा हो गए और कहासुनी होते होते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। घटना की वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसको अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।